वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुनिया में चंद वाक़यात ऐसे हैं जो इंसानियत के लिए सबक आमोज़ हैं। चेरनोबिल का हादसा ऐसा ही एक वाक़या है जो तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। ये हादसा दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर हादसातों में से एक है। 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन में, जो उस वक्त सोवियत यूनियन का हिस्सा था, चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में धमाका हुआ। ये धमाका रात के 1:23 पर हुआ और इसने करीबी इलाकों को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। ये हादसा प्लांट के एक टेस्ट के दौरान हुआ जब इंजीनियर्स ने कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इग्नोर किया। इस रिएक्टर में एक बड़ा केमिकल एक्सप्लोजन हुआ जो आसमान तक दिखाई दिया। रिएक्टर का धमाका इतना शदीद था कि उसने रिएक्टर के 1000 टन के ढक्कन को उड़ा दिया। ये धमाका 2 स्टेजेस में हुआ। पहला धमाका रिएक्टर के अंदर प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से हुआ और दूसरा धमाका उसके थोड़ी देर बाद उसके अंदर मौजूद हाइड्रोजन गैस के रिएक्ट करने से हुआ। धमाके के बाद रिएक्टर से बहुत ज़्यादा रेडिएशन निकलना शुरू हुई। ये रेडिएशन ना सिर्फ करीबी इलाकों में फैल गई बल्कि आसमान में भी उठ गई और हवाओं के ज़रिए यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंच गई। मुतासिर होने वाले इलाकों में रेडिएशन का लेवल बहुत ज़्यादा था जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे के बाद करीबी इलाकों में कैंसर और दूसरी रेडिएशन से मुतासिर बीमारियों के शिकार होने वालों की तादाद बहुत बढ़ गई, ख़ास तौर पर बच्चों में, क्योंकि इसने जानवरों, ख़ास तौर पर भैंसों को अफेक्ट किया। और जब इन्हीं भैंसों का दूध बच्चों तक पहुंचा तो उनमें थायराइड और दूसरे खतरनाक किस्म के कैंसर और बीमारियां पैदा हो गई। धमाके के फ़ौरन बाद चेरनोबिल के आसपास के इलाकों को खाली करवा लिया गया। प्रिप्यात शहर, जो कि पावर प्लांट के करीब था, उसको भी खाली करवा लिया गया। 48 घंटों के अंदर अंदर 50,000 से ज़्यादा लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया। ये इलाका आज तक खाली है और एक्सप्लोजन जोन के नाम से जाना जाता है। ये 30 किलोमीटर का इलाका है जहां आज भी रेडिएशन लेवल ख़तरनाक हद तक बढ़ी हुई है। इस पूरे न्यूक्लियर रिएक्टर के नीचे रेडियो एक्टिव पानी मौजूद था। अगर आग वहां तक पहुंच जाती तो हिरोशिमा से कई गुना बड़ा धमाका होता और यूरोप का एक हिस्सा अगले 5 लाख साल तक बंजर हो जाता। इसका हल ये था कि कोई नीचे जाए और इस पानी को टैंकी से निकाल दे। 4 जानबाजों ने अपनी जान और मुस्तकबिल को दांव पे लगाकर इस पानी को वहाँ से निकाल दिया और ये चारों महफूज भी रहे और एहतियाती तदबीर की वजह से इन पर रेडियो एक्टिव पानी का कोई ख़ास असर भी नहीं हुआ। इन रेडिएशन की वजह से आसपास के इलाकों में कई अफराद मारे जा चुके थे। इनमें कई 1 साल, 5 साल और 10 साल के अरसे में मारे गए। चेरनोबिल के हादसे के बाद आग बुझाने वाले और रेस्क्यू वर्कर्स को फ़ौरन साइट पर भेजा गया। ये लोग, जिन्हें लिक्विडेटर्स कहा गया, अपनी जान को ख़तरे में डालकर आग बुझाते रहे। इनमें से बहुत से लोग बहुत ज़्यादा रेडिएशन की वजह से बीमार हो गए और कुछ तो मर भी गए। लिक्विडेटर्स की टोटल तादाद 6 लाख से ज़्यादा थी, जिनमें से हज़ारों लोग रेडिएशन की वजह से सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार हुए। चेरनोबिल के हादसे के बाद दुनिया भर के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने इस साइट का मुताला किया। हादसे की तहकीकात से ये समझ आया कि ये एक इंसानी गलती थी जिसमें सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को नज़रअंदाज किया गया था। रिएक्टर्स का डिज़ाइन भी अपनी जगह एक वजह था जो कि प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स को पूरा नहीं करता था। आज चेरनोबिल साइट को एक मजबूत ढाल से ढक दिया गया है ताकि रेडिएशन को मज़ीद फैलने से रोका जा सके। 2016 में एक नए स्टील स्ट्रक्चर को इंस्टॉल किया गया ताकि पुराने स्ट्रक्चर को रिप्लेस किया जा सके और साइट को आइंदा 100 सालों तक सिक्योर किया जा सके। इस हादसे के बाद दुनिया भर में न्यूक्लियर सेफ्टी को लेकर नई पॉलिसीज़ और प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट किए गए ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। चेरनोबिल का हादसा हमेशा याद रखा जाएगा और ये हमेशा इंसानियत को याद दिलाता रहेगा कि टेक्नोलॉजी को सेफ़ और रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें।